तमाम लड़ाई, तमाम राजनीति के बाद भी आखिरकार पूर्णिया में पप्पू पास हो गया है। देखिए, किस डिवीजन से पास हुआ ये आप बताइए। अच्छा एक बात बताइए, हम 90 में एमएलए बने जी। तब भी इंडिपेंडेंट थे। हाँ। और सबसे पहले बाहुबली कहिएगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को क्या कहिएगा? तरीपार, कितने आरोप इन लोगों पर हैं। ये तो जो जनता कहती है हम तो वो सर बता जोगी पर कितने आरोप हैं? हम पर कौन से आरोप लग गए थे? हम तो आनंद मार्ग स्कूल के टॉपर थे, स्कूल के टॉपर थे। क्या बात। इन लोगों के पास तो 1 बीघा जमीन नहीं था, मेरे दादा छरदादा के पास तो 9000 बीघा जमीन। अच्छा ये आपने बता दिया तो एक चीज बताइए मुझे आपको लेकर लोगों में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि आखिर पप्पू यादव कौन है? बाहुबली हैं, डॉन हैं, रॉबिन हुड हैं, राजनेता हैं, विद्रोही हैं, कौन है पप्पू यादव? अच्छा एक बात बताइए, हर लोगों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। इंग्लिश के या हिंदी के किसी भी साहित्य को अपनी नजरिया है देखने का। मेरा भी कंफ्यूजन है इंटेलेक्चुअल को लेके। वो लोग हैं कौन? इंटेलेक्चुअल से बड़ा खतरनाक इस दुनिया में कोई है? और वो ओपिनियन शेक करता है जिसको कुछ नहीं आता, जो दुनिया में कुछ जानता नहीं, और एसी रूम में बैठ करके सारी चीजों को सामने में ला करके पप्पू यादव 90 में इंडिपेंडेंट एमएलए कैसे बना? जनता दल की लहर थी, बीपी सिंह की लहर थी, सारे लहरों में अकेला पप्पू यादव इंडिपेंडेंट कैसे बना? मेरी उम्र 21 साल की थी, 22 साल की। 67 दिसंबर में हम जन्म लिए, और उसको आप जोड़ लीजिए। और उसके बाद 91 में हम इंडिपेंडेंट एमपी बने। 80 सीटों पर 100% वोटिंग हो गई, मतलब दूसरा एक भी वोट दूसरे 180 पर बूथ पे। तो टीएन सेशन ने उसको कॉन्ट्रमाइंड कर दिया, बोला यहाँ एक दूसरे को वोट ही नहीं पड़ी, और 100 में 100 वोट कैसे गिर गई? उस वक्त कोई नहीं था कि 90%, 80% वोट कास्ट हो सकता था। उस पर उन्होंने कॉन्ट्रमाइंड कर दिया। मेरठ का, मेरा और पटना का, 3 जगह का कॉन्ट्रमाइंड कर दिया। गुजराल साहब लड़ रहे थे, और फिर हम हाई कोर्ट से जीते तो उन्होंने कहा चुनाव करवा दीजिए। फिर चुनाव हुआ, फिर हम 3.25 लाख से जीते। उस वक्त 5.25 लाख से हम आगे थे। आप सबसे पहले उतरने के पहले आपने कहा कि लोग जानना चाहते हैं रॉबिन हुड या बाहुबली या ये। अब आप हमको एक बात बताइए, हम 4 बार अवार्डेड एमपी हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा डिबेट मेरे नाम से है, तो आप इसको क्या कहेंगे ये आप देख लीजिए। लेकिन तो सर सुनिए, मैंने आपसे जो पूछा, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करें? मैं डिफाइन क्यों करने? मैं कौन होता हूं अपने आप को डिफाइन करने वाला? अब मुझे क्या पड़ी है किसी के डिफाइन और किसी के नहीं डिफाइन से? हम एमएलए एमपी नहीं थे। पूरे कोरोना देश में सब घर में सोया हुआ था, अवसर तो सबको मिला था, मोदी जी को भी मिला था, सबको मिला था। पूरे इंडिया में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन 34 करोड़ रुपया बाय अकाउंट, कोटा से सारे सर सुनिए ना, आप जब पूछ रहे हैं तो उसको तो जवाब लीजिएगा। हम डिफाइन करने वाले कौन होते हैं? हम तो अस्पताल में थे, हम तो पहले मैं इसके लिए तालियां, एक बार जोरदार तालियां इस चीज के लिए बजनी चाहिए। जिस तरीके से कोरोना में पप्पू यादव जी बाहर निकले, लोगों की मदद की, कई बार देखा मैंने इनकी आंखों में आंसू थे, खुद खाना लेकर बाहर आ रहे थे। सर रूडी जी के घर में 85 एम्बुलेंस थी, उसको निकालना और मेरी गिरफ्तारी होना, 4,500 से ऊपर लाश अकेला जलाए थे हम, वो आपके वीडियो पर है, मेरा हमने नहीं कहा। और भारत के लगभग अस्पताल हम गए, बिहार के टोटल। पटना में जब बाढ़ आए तो नीतीश कुमार जी को अवसर मिला था, विपक्ष को भी अवसर मिला था। 12 दिन। अच्छा कोई आपसे या इनसे पैसा लेके हमने नहीं किया। आप सर सुनिए, एक मिनट हम अपनी जमीन बेचे पूर्णिया में, पटना के बाढ़ में और कोरोना में भी। तो जमीन जो रजिस्ट्री हुआ वो भी तो उसी दिन है ना, उसके लिए तो आपको कोनो कागज पत्तर की जरूरत नहीं है।
नहीं लेकिन देखिए, हमने अपने ऑफिस के पीछे की सवाल ना- ये है, आपने जो बोला, सवाल ये है कि क्या पप्पू जी अपने आप को जनसेवक मानते हैं या जो लोग कहते हैं बाहुबली मानते हैं? अब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, बाहुबल का शाब्दिक अर्थ आप हमको बता दीजिए। हम पर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, हम पर आंदोलन 153, 353 हम लगातार सड़कों पर, रोड पर, मणिपुर में, गुजरात में, भुज में, उत्तराखंड में। भुज आया तो 3 ट्रेन सारे सामान लेकर के हम वहां सेवा की, स्पीकर की चिट्ठी मेरे पास। गुजरात में जब बिहारी को पीटा जा रहा था तो हम स्टेशन एयरपोर्ट पर उतरे तो ईंट फेंक दिया, बोला कि मार देंगे। हम वहां गए, हम वहां से निकाल गए। मणिपुर में हम पर बम फेंके गए जब हम मणिपुर में बिहारी को जलाया जा रहा था। अब आप यदि हमको एक बात बताइए, कोरोना में हम मर भी सकते थे ना। अब पटना के बाढ़ में हमारा पूरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, बीएल कपूर में हमारा इलाज हुआ 13 दिन के बाद, हम 1 महीना अस्पताल रहे। तो हम जिंदा रहने के लिए तो हम गए नहीं थे। ये जो आपने बात बताई, मैं इसको, अब ये बहुत लंबा शो है, आपको बहुत सारी चीजें मैं पूछूंगा। सर वो नहीं मैं कह रहा हूं, आप बार बार एक बात पे कह रहे हैं ना। नहीं मैं तो पूछ कोई रहा हूं। भी आदमी यदि कहीं जाकर के मरने की तैयारी करता है, यदि पटना के बाढ़ में सुगर, इधर करोड़ों मूसा तैर रहा था, गाय पशु तैर रहा था, और हम इतने पानी में थे, और लगभग 18,000 स्टूडेंट और लोगों को रिस्क्यू किया हम 12 दिन में, और करके उसको घर भेजे। ठीक है, ठीक है। और 12 दिन हमने पटना के राजेंद्र नगर, आपने ये बताया, और ये हम इसको आगे भी लेंगे, लेकिन आप बार-बार आप जिक्र कर रहे हैं ना। नहीं तो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, उसकी एक वजह। एक मिनट, वो जरा वीडियो प्ले करिए, वो वीडियो प्ले करिए, और उसके बाद मैं पप्पू जी से सवाल पूछूंगा। दिखाइए सर। ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन, फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी, फॉर द टाइम। नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी ये भगवान का नाम नहीं, मत बताइए। नहीं ये मत बताइए। A+² - 2B², मुझे एक बात बताइए। रट्टू माल बन के, रिपोर्ट बन के आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं? आपके अनुसार ये क्या, आप लोग हैं क्या सर? आप लोग इंग्लिश का किताब पढ़ के आप उसको क्या दिखाना चाहते हैं? भर दिन 2 दिनों तक यहाँ बैठे हुए, 2 दिनों तक वहां पर सारे एमपी गए, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय कृष्णा, जात का भगवान, सारे नेताओं की दलाली और चमचागिरी, सबके बाप दादा का जिंदाबाद जाके आप कर रहे हैं। और लास्ट में मैं जाके ओथ लेने के बाद मैंने कहा कि हैशटैग नीट एंड विशेष राष्ट्र का दर्जा। हमको किरण रिजिजू बताएंगे, जो मणिपुर में जा नहीं सके, औकात नहीं हुई उसकी बेटी को बचाने की, एक शब्द बोलने की नहीं, जो अनुकंपा पर जीता गया, वो हमको कहता है दिस इज नॉट प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। ही टेल मी, 4 बार इंडिपेंडेंट एमपी, आप एक बार देखिए, इंग्लिश पढ़ना, मैथ को रट लेना और साइंस को जान लेना। इंग्लिश प्लस मैथ इज प्लस साइंस इजकल टू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स टफ टास्क है, एक वोट लेना ना, आप जाकर के लेके दिखा दीजिए, और मोदी जी को कहिएगा बीजेपी छोड़ के चुनाव लड़ ले, जीत जाएंगे नहीं इंडिपेंडेंट, तो आप, मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, जो आपने अभी जिक्र किया, जो अभी मैंने उनको कहा कि कृपा करके हमको आप ज्ञान मत दीजिए। 2 दिनों तक आपके किरण रिजिजू से, 2 दिनों तक आपके यहां, 2 दिनों तक बकवास होती रही। जो आवे नेताओं की दादा जय जयकारा, नेताओं की जय जयकारा, भगवान की जय जयकारा, संस्कृत का श्लोक तो अपना अपना पाठ पढ़ा रहे हैं, अपने जात के भगवान का जयकारा कर रहे हैं। हमको नहीं पता हु इज द गॉड, आई डोंट नो, नेवर आई डोंट नो हु इज द गॉड, वन ऑफ द डेस्टिनी इन यूनिवर्स, आई नो हु इज द गॉड। इतना गुस्से में आते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं पप्पू जी से डर लगता है। भैया एक बात आप बताइए, कोई नहीं कहता पप्पू जी से डर लगता। ये कैमरा में बैठ करके आप इंटरप्रिटेशन करते रहते, मतलब पप्पू जी से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप मतलब किस बात का? नहीं, आप गुस्से में आ जाते हैं बहुत। नहीं, मैंने आपसे वही तो पूछा।